मासा ने हमें जिम्मेदारी दी है कि लवली और कार्तिक उनसे भेंट करने का प्रयत्न ना करें और ना ही हमारे घर की सीमा लांघे। यही सलाह हम तुम लोगों को भी देंगे, खासकर निम्मी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम अभी भी उनके प्रति थोड़ी भावुक हो। मम्मी, नीचे से निम्मी चाची हमें जबरदस्ती ऊपर खींच कर लाई और आप लोग भी यही बात कर रहे हो कि कार्तिक चाचा लवली चाची से दूर रहो। तुम लोग नीचे गए थे? निम्मी, बच्चों की भेंट उन लोगों से कैसे हो गई? वो बड़ी भाभी, बच्चों को तो कुछ पता नहीं है ना कि हमारे कमरे बदल गए, तो रोज की तरह वो लोग पहले वाले कमरे में चले गए। देखो, लेकिन बड़ी भाभी जाने दीजिए ना, बच्चे हैं, ये सब थोड़ी समझते हैं। ठीक है, आगे से नीचे हॉल में जो लाल लकीर खींची गई है ना, उसको कभी भी लांग कर लवली चाची या कार्तिक चाचा से मिलने की कोशिश मत करना, समझे तुम लोग? और ऐसा क्यों मम्मी? बबली, बड़ों से बहस नहीं करते, जो हमने कहा है वही करो। और पढ़ाई का समय हो गया ना तुम लोगों का, ये लो और जाओ छत पर जाकर अपनी पढ़ाई करो और नीचे नहीं जाना, समझे? जाओ। बड़ी भाभी, मैंने पता है लवली और कार्तिक से बात ना की जाए तो ही बहुत चंगा है, लेकिन भाभी ये इतना भी आसान नहीं है। जिस घर में दिन रात 24 घंटे हमें उनके साथ रहना है, वहाँ हम तुम्हारी बात मानते हैं निमी, लेकिन मासा के फैसले का मान रखने के लिए हमें थोड़ा सख्त तो बनना ही पड़ेगा। अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें भी अपना कमरा जमाना है। हम रिया को नीचे ले जाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। आज कुछ दिन ही ऐसा था कि किसी ने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, और दिन का खाना, कम से कम रात का खाना तो अच्छी तरह लोग जिम ले। चलिए भाभी। बड़ी भाभी ठीक कहती है, मगर ये कहने में जितना आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। आखिर कार्तिक और लवली से मुंह कैसे फिराया जाए? रब्बा, कार्तिक, हमने खुद से एक वादा किया है कि हमें इस बिखरे हुए परिवार को वापस से जोड़ना है, और इसके जो भी करना पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर जो भी हो, हमें अपने इस वादे को कभी नहीं भूलना। हाँ लवली, पर तुम जानती हो ना, अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। हमारे पास बस ये रूम है और उसके आगे ये थोड़ी सी जगह, लेकिन किचन का क्या होगा? अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। अब कार्तिक, मासा ने हमें जो हिस्सा दिया है ना, उसी में हमें अपनी गृहस्थी को जमाना है। और वैसे भी ये बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कार्तिक, अगर हम लोग बेडरूम में किसी कोने में किचन का काम चला लें तो? नहीं लवली, बेडरूम ऑलरेडी बहुत छोटा है। मेरे ख्याल से ये जो हॉल के पास वाली जगह है ना, वहां पे ठीक रहेगा। हॉल में? कार्तिक, हॉल में किचन बहुत अजीब लगेगी और उससे बाकी सबको प्रॉब्लम भी हो सकती है। खैर छोड़ो, पहले कमरा सेट कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। लगता है कि ना भाभी खाना बना रही। लवली, इस खुशबू से मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सच कार्तिक, खाने की इस खुशबू से ना भूख तो मुझे भी लग रही है।
लेकिन हमने अब तक नहीं सोचा अपनी किचन कहाँ बनाएंगे। अब लवली, किचन के बारे में मैं क्या करूं? कॉरिडोर। कॉरिडोर? हाँ, दरवाजे के बाहर जो कॉरिडोर है ना, हम किचन वहीं बना लेंगे और इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पर लवली, तुमने कह तो दिया है, लेकिन तुम्हें किचन का सामान जमाना आता है? अरे किचन जमाना छोड़ो, तुमने बिना किसी के सुपरविजन के 1 कप चाय भी बनाई है? हाँ, बनाई है ना। हाँ, ये सच है कि मुझे किचन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। ठीक है। और कार्तिक, हमें किचन के सामान की लिस्ट भी बनानी है। अब ठीक है, तुम लिस्ट बना लो, मैं तब तक कॉरिडोर में जाके देखता हूँ कि किचन कहाँ सेट कर सकते हैं। कहना भाभी, वो कार्तिक को बर्तन देने थे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। पहले पहले ये काम कर देते। कार्तिक, वो ये बर्तन ये क्या है भाभी? ये बर्तन मासा ने तुम्हारे हिस्से के बर्तन भिजवाए हैं और ये कहलवाया है कि फ्रिज और चूल्हे का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी और साथ ही तुम्हें राशन पानी का खर्चा भी खुद ही देखना पड़ेगा। भाभी लेकिन चलो रिया। कार्तिक, ये बर्तन कहाँ से आए और तुम उन्हें ऐसे घूर क्यों रहे हो? हमारी तरह माँ ने बर्तनों का भी बंटवारा कर दिया। कहना भाभी और रिया भाभी देने आए थे। खैर, ये सब छोड़ो, तुम ये लिस्ट चेक कर लो। ये सब बाद में, पहले बर्तन उठाने में मेरी मदद कर दो। कार्तिक, पहले हम इस बिखरे हुए सामान को संभाल लेते हैं, उसके बाद आज के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे और सामान लेने के लिए कल सुबह चलेंगे। हाँ, एक बार ये रूम सेट हो जाए उसके बाद मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ। ओए, ऐ घड़ी तो बिट्टू जी की नहीं है। फिर ओए हाँ, याद आया, ये तो मैंने अपने कार्तिक के जन्मदिन पे दी थी पिछले साल। लेकिन अब इसे लौटाऊं कैसे? नीचे चढ़ के देख आती हूँ।
तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। कितनी देर से आवाज रख रही हूँ, ऐसा थोड़ी करते होते हैं। वाहेगुरु उनकी करा। क्या देख रही हो? भाभी यहाँ तो कोई नहीं है जी। एक काम करती हूँ, मैं ना खुद ही जाके फटाक से ना देखे आ जाती हूँ उनके रूम में। चाहे कार्तिक हो या लवली, किसी को भी देखे थमा के भाग के आ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। निम्मी बहू के कमरे के बाहर जहां कार्तिक और लवली खड़े हैं, आज से यह हिस्सा इनका हुआ। घर का कोई भी सदस्य इस हिस्से में पांव नहीं रखेगा। आपको कुछ बता नहीं सकता, तो आप हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। कार्तिक, वो शॉपिंग पक्का है ना? हाँ, जो तुमने लिस्ट बनाई है ना, वो सारी शॉपिंग कर ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो निमी? वो ये ना ऊपर रूम में रह गई थी जी, तो मैं वापस करने आ गई। वो कार्तिक के सालगिरह में दी थी उसको। ये लो, हो गई वापस। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? चलो। लोगी? हाँ जी जी, चलो जी चलो। लवली, 8 बजने वाले हैं, डिनर टाइम हो गया, जल्दी करो। तुम शायद भूल रहे हो कार्तिक कि मासा ने हमें अलग कर दिया है। आपको क्या लगा आप मेरी पत्नी को अपमानित करेंगी, उसे घर से निकाल देंगी? ऐसा करके आपको हमसे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं माँ, आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आपको मेरी पत्नी को उसका हक और उसका अधिकार देना ही होगा। लेकिन ये मजाक नहीं है बाबूजी, इस घर पर कानूनन मेरा अधिकार है।
तो रात के खाने का समय हो चला है, हमें सा से बात करनी चाहिए। सा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ना ही हमसे बात की। लवली, 8 बजने वाले हैं, डिनर टाइम हो गया, जल्दी करो। कार्तिक, हम जो रोज 8 बजे खाना खाने हॉल में जाते थे, अब नहीं जा सकते। तुम शायद भूल रहे हो कार्तिक कि मासा ने हमें अलग कर दिया है। You know, लवली, ये फैमिली के साथ रहना, रोज रात को 8 बजे उनके साथ बैठ के खाना खाना, इन सब की ना जैसे आदत सी हो चुकी। पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा। कार्तिक, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम देख लेना, बहुत जल्दी हमारी ये फैमिली वापस से एक हो जाएगी। पिज्जा, मैं भी खाऊंगा पिज्जा। इस बंटवारे की वजह से आप हमसे नाराज हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि जो कुछ भी हुआ उसके दोषी हम हैं? हम आपसे कतई नाराज नहीं हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही। हमारे बेटे ने हमसे हिस्सा मांगा, भी कार्तिक ने। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हमें लग रहा है कि हमारी शिक्षा, हमारे मूल्य सब व्यर्थ चले गए। सा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपकी ये उदासी देखकर उन्हें तो यही लगेगा ना कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। सा, चलिए उठिए, भोजन करिए। क्या बात है, लवली कार्तिक को आज भूख नहीं लगी है क्या? कुछ आवाज ही नहीं हो रही है वहाँ। हम क्या जाने, जैसी उनकी मर्जी। भाभी, अब उन्हें पता चलेगा कि परिवार के बिना रहना कितना मुश्किल है। क्या ना बहू, सबको खाना परोसो। जी मासा। लो जी, अब कौन आ गया? निम्मी देवी जी।
पिज्जा? मैं भी खाऊंगा पिज्जा। अन्नू बेटा, ये पिज्जा से ज्यादा अच्छा घर का खाना होता है। चलो खाना खाओ। लवली ने जानबूझकर बाहर से खाना मंगाया है, सिर्फ ये जतलाने के लिए कि हमारे नियम कायदे कानून तोड़कर ये लोग के खुश रहते हैं। कौशिक की 5